हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे हर्पीज जोस्टर से रिलेटेड मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि लोग मानते हैं कि हर्पीज जोस्टर सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है, ये यंग लोगों में नहीं हो सकता। ये बात कुछ हद तक सही भी है। हर्पीज जोस्टर का जो इन्फेक्शन है ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलता है, लेकिन जिस किसी को भी पहले चिकन पॉक्स हो रखा है उन्हें ये हर्पीज जोस्टर किसी भी उम्र में हो सकता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में यंग एज में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, जैसे कि वो पेशेंट्स जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, जिन्हें कुछ कैंसर्स हैं, या जो टीबी की दवाई ले रहे हैं, या जिन्हें कुछ इन्फ्लामेटरी बीमारियां हैं जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सार्कोइडोसिस। जिन्हें भी यंग एज में ऐसी कोई बीमारियां हैं तो ऐसे लोगों में भी हर्पीज जोस्टर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हर्पीज जोस्टर हम किसी भी एज में देख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये रैश हमारे शरीर में एक तरफ से फैलकर दूसरी तरफ में चले जाते हैं तो पेशेंट की मौत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल झूठ बात है। हर्पीज जोस्टर का जो रैश है ये एक ही तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि ये रैश नस के आसपास होता है और ये जो नसें होती हैं ये हमारी पीठ से निकलकर हमारी छाती की तरफ को आती हैं। ये नसें दूसरी तरफ को नहीं जाती, इसलिए हर्पीज जोस्टर का रैश भी दूसरी तरफ को नहीं फैलता। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है ऐसे लोगों में ये कुछ ज़्यादा एरिया में हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एक ही तरफ होते हैं, दूसरी तरफ ये ऐसे पेशेंट्स में भी नहीं फैलते। कुछ लोगों का मानना है कि हर्पीज जोस्टर का जो रैश है ये छूने से नहीं फैलता। ये बात ठीक भी है कि हर्पीज जोस्टर एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता, लेकिन जिस वायरस की वजह से हर्पीज जोस्टर होता है ये दूसरे इंसान में छूने की वजह से जा सकता है, जिसमें कि वो चिकन पॉक्स कर सकता है या बाद में वो हर्पीज जोस्टर कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप टच ना करें और अपना हाथ बार बार धोते रहें। कुछ लोगों का मानना है कि हमें दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। वैसे तो हर्पीज जोस्टर का जो रैश है या जो दर्द है ये 3 से 5 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप दवाई लेते हैं तो इस रैश की वजह से जो तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। इस रैश की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। कई लोगों में हर्पीज जोस्टर की दर्द कई कई महीने भी रह सकती है। तो अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका इन सबसे काफ़ी बचाव हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमें एक बार हर्पीज जोस्टर हो गया है तो ये हमें दोबारा से नहीं हो सकता। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जिनको हर्पीज जोस्टर होता है उनमें ये दोबारा से नहीं आता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये दोबारा से भी हो सकता है और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो अगर आपको एक बार हर्पीज हो रखा है तो आपको दूसरी बार होने के भी कुछ चांसेस हैं। कुछ लोगों का मानना है ये जो हर्पीज है ये सिर्फ हमारी चमड़ी की बीमारी है, इसकी वजह से कभी भी हमारी आंखों में या हमारे सुनाई देने में दिक्कत नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके माथे पे हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन है तो ये आपकी आंखों में स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आंख में दर्द हो सकती है, आपकी आंख में सोजिश हो सकती है, आपको ग्लोकोमा हो सकता है, आंख में स्कारिंग हो सकती है और आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। अगर ये कान के आसपास होता है तो इससे आपको सुनाई देने में भी दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चेहरे पे अगर कभी भी हर्पीज जोस्टर होता है तो इसका इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट कराएं, और अगर आपकी आंख में कोई दिक्कत आ रही है तो आंख वाले डॉक्टर से जरूर सलाह लें, नहीं तो आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि हर्पीज हमारे दिमाग पे इफेक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी बिल्कुल झूठ बात है। बहुत कम केसेस में हर्पीज हमारे दिमाग में इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे कि स्ट्रोक हो सकता है, जिसे कि हम पैरालिसिस बोल सकते हैं। हमारे दिमाग में इन्फेक्शन हो सकता है, हमें मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, और अगर ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हर्पीज जोस्टर से जुड़े कुछ मिथ्स और फैक्ट्स थे। आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी हर्पीज जोस्टर का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करा के अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। थैंक यू वेरी मच।